सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है होली, सो आप लोग को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आप लोग भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे होली के रंगों की तरह हमेशा रंग बिरंगे मस्त रहें। सो आज मैं होली है और यहाँ पे मैं फुल ऑन किचन व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पिछले 4 दिन से कुकिंग चल रही है। और यहाँ पे तनिष पूरा रंग से खेल रहा था, और रंग से खेल के पूरा सुबह से 3 बार कपड़े चेंज कर चुका है। अभी आधा दिन पड़ा है, अभी पता नहीं कितने चेंज करेगा, बट अभी तक 3 चेंज कर चुका है। और क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टैंडिंग में इतनी देर, क्योंकि गुजिया बनाना है, तो ऑफकोर्स इतनी देर खड़ा नहीं जाता मेरे से, और कई लोगों से नहीं खड़ा हुआ जाता। तो मैं यहाँ पे मैंने नीचे गैस रख लिया ताकि आराम से गुजिया बना सकूँ, क्योंकि गुजिया भी बनाना है, टिक्की भी बनानी है, फिर और भी देखते हैं। और दूसरी बात, गुजिया तो चलो मैं एक बार मायके में ट्राई कर आई हूँ, तो इसलिए आता है गुजिया बनाना। अब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मुझे गुजिया बनाना आता है। और टिक्की लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम बनानी है, तो उसकी मुझे चटनी भी बनानी है मीठी, वो भी मुझे फ़र्स्ट टाइम बनानी है। तो बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो त्यौहार, और ऊपर से मुझे प्रॉपरली चीज़ें आती भी नहीं है, बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ। और लेकिन हाँ, सब कुछ अच्छा बना था, सब कुछ ही बहुत ही टेस्टी बना था। मैं जानू ने बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही। तो यहाँ पे मैं उधर काम कर रही थी और तंशु यहाँ आके बैठ गया। मुझे पता नहीं लगा, मुझे अभी जस्ट मैं वीडियो जब मैं अपलोड कर रही थी तब मैंने भी देखा कि तंशु यहाँ पे बैठा हुआ था, और यहाँ पे बैठ के ये ऐसे शरारतें कर रहा था। अब ये बड़ा हो गया है, सब चीज़ें नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है, तो वही सब। तो यहाँ पे देखो सारे खाने की तैयारी हो रही है। एक तरफ आलू चढ़ाए हुए हो, एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई है। अभी मैंने इसमें सूजी और मावा सब भून लिया था, इसी में ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लिए थे। अब इसी में जो गुजिया है उसको फ्राई भी कर लूँगी, फिर इसी में टिक्की भी फ्राई कर लूँगी। एक ही कढ़ाई में बहुत सारे आज काम करने हैं। आज सुबह सुबह गैस चढ़ा के बैठ चुकी हूँ, और आज होली है, मेरा भी खेलने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी होली लवर हूँ। मुझे कलर के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब लेकिन क्या करूँ, अगर मैं ना बनाती तो हस्बैंड का भी मन, मुझे कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन मुझे पता उनको बुरा लगता। तो इसीलिए मैंने अपना मन मार के मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ गुजिया बनाने। मैंने कहा नहीं ज्योति, कोई नहीं, अपना मन मार ले। तो लेकिन हमने हाँ रात को होली खेली थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बहुत सारा हम लोगों ने बैठ के, मैंने सोचा था थोड़ा गुजिया बनाऊँगी, लेकिन होते 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 आधा किलो का पूरा बना ही लिया था। यहाँ पे मैंने पैसे बचाने के लिए मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या मशीन लानी है 10-20 रुपए की, मैं ऐसे ही हाथ से बना लेती हूँ, वो जो जैसे राउंड राउंड करके। लेकिन नहीं बना पाई, बनाने की कोशिश की, 3-4-6 बना लिए थे, लेकिन उसको टाइम लग रहा था और प्रॉपर शेप नहीं अच्छी बन रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही थी प्लीज़ जाके ले आओ, तो हस्बैंड वही कह रहे थे पहले ही ले लेते, मैंने तो आपको बोला था। और आज ये चीज़ त्योहार के कारण 30 रुपए की मिली, लेकिन ये है कि अच्छा था, बेकार नहीं निकली, तो इसलिए चलो ठीक है, कोई नहीं, एक बार चीज़ आ गई, 5-6 साल काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मिलके दोनों जने गुजिया बना रहे हैं, क्योंकि भाई गुजिया अकेले के बस का तो नहीं है। अकेले मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी नहीं, छोटी मोटी चीज़ भी नहीं मैं अकेले कर सकती। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला, मैं कहा प्लीज़ मेरी हेल्प करवा दो, और उन्होंने मेरी हेल्प करवा भी दी, क्योंकि वो ऐसे छोटे मोटे कामों में या कभी भी उनको लगता है कि हाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके साथ गॉसिप करते करते और तंशु की शरारतें देखते देखते, क्योंकि तनिष बहुत ही ज़्यादा होली में खेल रहा था। मैंने पता उसने इतनी मस्ती की, लेकिन मैं उसकी वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि इधर उधर मैं इतना ज़्यादा बिजी थी। आप देख ही रहे होगी, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरा किचन में ही चला गया, क्योंकि उसी दिन गुजिया बनाना, सारी गुजिया की तैयारी भी करना, और फिर टिक्की की भी सारी तैयारी उसी दिन करना, मतलब सेम डे पे आप सोचो कितना सारा काम था। और उससे एक दिन पहले भी मैं थकी हुई आई थी अपने मायके से, क्योंकि वहाँ पे भी रात को गुजिया बना के आई थी। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। और यहाँ पे तंशु पापा को अपने रंग लगा रहा था और कह रहा था हैप्पी होली पापा, और कह रहा था मम्मा आपको भी मैं लगाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटू बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे तंशु, मतलब तंशु ने इतनी ज़्यादा होली खेली, इतनी अच्छी होली खेली। हमने कहा चलो बच्चा खेल रहा है ना, बच्चे की खुशी में हमारी खुशी, हमारा क्या है, हम तो हर साल खेलते हैं। लेकिन फिर भी हमने रात को होली खेल रही थी, क्योंकि मैं हस्बैंड को कह रही थी ना शाम को, जब मैं किचन से फ्री हो गई थी, मैंने कहा यार मैं हर बार रंगों से खेलती हूँ, लेकिन इस बार मेरे थोड़ा सा भी कलर नहीं लगा। तो फिर हस्बैंड ने वो बात सुनी और बस फिर पूरा रंग से लिबेड़ दिया। फिर मैंने भी उनको रंग से लिबेड़ा। और यहाँ पे देखो मेरे गुजिया भी रेडी है, और यहाँ पे मैं साथ साथ मठरियाँ काट रही थी,
कि मठियाँ भी बना दूँ। और हमारी मठियाँ जिस दिन हमने बनाई थी उसी दिन में ख़त्म हो गई थी, तो जहाँ पे मैं काम वगैरह करके सब फ्री हो गई। तो फाइनली ये देखो, ये डुगू की है दूसरी ड्रेस सुबह से। अभी इसके बाद ड्रेस और चेंज होगी, ठीक है। तो डुगू की तो फुल ऑन होली थी। होली तो हम लोगों की रह गई, खेली रात को, लेकिन फिर भी जितनी अच्छी होली खेलनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का, मैं नेक्स्ट टाइम सारी प्रिपरेशन पहले से कर लूँगी। अब मुझे पक्का पता है। तो यहाँ पे देखो, मैं इमली की चटनी की तैयारी कर रही हूँ। ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम करनी है। मैं इमली की चटनी बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पे 4 से 6 वीडियोस देखी कि कैसे बनानी है, कोई इजी प्रोसेस हो। मैंने 4-6 वीडियोस देखने के बाद जो मुझे सबसे इजी और क्विक रेसिपी लगी, मैंने वही बनाई। वैसे सब ऑलमोस्ट सेम ही थी, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट्स थे, तो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत सामान कम था। फिर मैंने हस्बैंड से वो भी मंगवाया। मेरे पास गुड़ नहीं था और धनिया पाउडर नहीं था, सौंफ भी नहीं थी, बट सौंफ नहीं मंगवाई, मेरे दिमाग में नहीं रहा, तो फिर मैंने बिना सौंफ के बना दिया था। तो या बस मैंने पानी में ज़ीरा डाला और फिर मैंने इमली का पानी डाल दिया था और इसमें गुड़ डाला। फिर हिलाते रहे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो गया। फिर उसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला और मैंने क्या डाला, और इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला और क्या मैंने डाला था, हाँ थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। बस ये सब करके उसको अच्छे से हिलाते गए जैसे हम टोमेटो की चटनी बनाते हैं वैसे। तो जब वो गाढ़ी हो गई तो बंद करके उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। सो फिर उसके बाद मैंने पहले ये सारा, आप देख रहे हो ना कितना मैस हुआ पड़ा है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया हुआ, मेरे पास कूटने के लिए कुछ भी नहीं है, ना सिलबट्टा है ना मेरा कुछ है। तो यही मेरा, ये जो मेरा पत्थर है ना, ये मेरा बहुत काम का है। मुझे कुछ भी कूटना फूटना होता है ना, मैं इसी से करती हूँ। मैंने तो जीरा भी मैंने भून के इसी से पीसा था सेल्फ पे, आप मानोगे, मैंने इसी से पीसा था और अच्छा पाउडर फॉर्म में जीरा बन गया था। अभी आप लोग आगे देखना, मैंने उसमें डाला हुआ है। तो जब मन में चाह हो ना तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। चाह ना हो तो हमारे पास 100 एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं तो चीज़ें हो ही जाती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मुझे प्रॉपर फील हो रहा था कि मुझे बुखार है और बुखार हो जाएगा। और एक्चुअल में देखो मुझे बुखार हो भी गया। अभी मैं स्टिल जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बुखार है, लेकिन मैं फिर भी अब काम है तो करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं आलू की तैयारी कर रही हूँ, सॉरी टिक्की की। तो इसके लिए आलू छील रही हूँ। आलू ये पहले ही बॉईल करके मैंने रख लिए थे, अब तो ठंडे हुए पड़े हैं। तो बस अब फटाफट आलू बॉईल करेंगे और टिक्की बनाएंगे। पहले मैं सारी सफाई कर दूंगी और फिर यहाँ पे मैं सफाई वगैरह करके, देखो किचन नीट एंड क्लीन करके गैस अंदर कर लिया। अब मेरा पूरा घर साफ़ हो गया। तो यहाँ पे अब मैं टिक्की की तैयारी कर रही हूँ। आलू में मैंने धनिया पत्ता डाला और मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाला और मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला। आपके पास चाट मसाला हो तो आप वो भी डालो, मैंने नहीं डाला। तो थोड़ा सा, हाँ, अगर मैंने ग्रीन चिलीज़ भी इसमें कट करके डाली थी 4 छोटी छोटी। तो बस इसको ऐसे मैश करके इसमें अरारोट डाल लिया थोड़ा सा, 2 मुट्ठी, मतलब छोटी मुट्ठी। तो बस फिर टिक्कियाँ बना ली सिंपल सी फ्राई करके और बहुत ही अच्छी बनी थी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अटैम्प्ट। सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी। बस मैंने इसमें मीठी दही डाली थी ना उसमें, जब हम सर्व करते हैं, तो उसके कारण थोड़ी सी कमी रही और मीठी दही इसलिए नहीं डाली क्योंकि ना हम सबका गला बैठा हुआ है तो इसीलिए। पर क्या है, मतलब जुबान है कि मानती नहीं। वैसे तो इमली की चटनी भी नहीं खानी चाहिए थी, बट फिर भी। सो बस यहाँ पे फिर मैंने फटाफट चटनी, देखो टिक्कियों को राउंड राउंड किया। उसके बाद जब साथ साथ फ्राई करती रहूँगी, ऐसे दबाती रहूँगी, उनको शेप देती रहूँगी। यहाँ पे हस्बैंड बोल भी रहे थे ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा आप बाद में देखना कि मैं क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। उनको लग रहा था मैं गलत कर रही हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये देखो मेरी बन के रेडी हैं। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ सोच रही हूँ कि कैसे क्या सर्व करना है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ फ़र्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैंने साइड में प्याज कट करके रखे हुए हैं और थोड़ी सी मूली भी ग्रेट करके रखी हुई है। ज़ीरा पाउडर रखा हुआ है। मीठी चटनी और दूसरी चटनी अभी फ्रिज से निकालनी है, तो अभी ले आऊँगी। हरी चटनी तो मैं घर से पिसवा के लाई थी क्योंकि मेरा मिक्सर ख़राब है, तो मैं अपने घर से हरी चटनी पिसवा लाई थी ताकि मुझे यहाँ पे भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से सोचा हुआ था कि मैं होली पे टिक्की बनाऊँगी। तो ये देखो यहाँ पे इसमें मैंने चटनी डाल दी है। अब इसमें मीठी चटनी डालूँगी इसके ऊपर और अब इसमें प्याज डाल दूँगी और क्या डाला था, मूली और ज़ीरा पाउडर। बस मेरे पास चाट मसाला था नहीं, दही मैंने डाली नहीं क्योंकि गले की जकड़न की प्रॉब्लम करके बस। तो बाकी ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और घर की हेल्दी और टेस्टी की टेस्टी। सो आप लोग भी ट्राई करके देखना, जो लोग नहीं बनाते। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो, मैंने भी स्टोर करके रखी हुई हैं 4-6। जब खाने का मन हो तब फ्राई करो, क्रिस्पी क्रिस्पी
अच्छी बन जाती है। सेम प्रोसेस है इसको फ्रीज़ करने का भी। जैसे आपने बनाई हुई है ना, इसको आप ऐसे ही बॉक्स में भर लो और आप इसको फ्रिज कर लो। लेकिन हाँ, पहले इसको एक थाली में रख के न्यूज़पेपर लगा देना, देन फिर। तो यहाँ पे देखो बन के खा पी के हम लोग अब हो गए हैं फ्री। अब हम करेंगे आराम और रात को खेलेंगे कलर। तो यहाँ पे हो गई बस हमारी होली। तो बहुत ही टेस्टी यमी बनी थी। तो अब इसी के साथ क्या मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।